कि विधायक जी कभी जनता की ना कोई कमी होती वो वहाँ नहीं आते हैं, सरकारी संबंध नहीं आते, वो तो कभी कभार आते हैं, जैसे भगवान निकलते हैं तो कभी ऐसे दिन में निकल जाते हैं। वो तो सर ये है न खाता ना वही जो भाजपा का है वो सही जी सर, वो खाता ना वही जो भाजपा का है सही, न खाता ना वही जो बांध वाले का है सही। अभी 2 जने आए थे बोले गाइडलाइन कौन बनाता है सर? ब्रह्मा नहीं बनाते गाइडलाइन ये तो बनाते हैं सर, कैसे नहीं करते गाइडलाइन सरकार हम लोग। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश के सागर का प्रशासन और यहाँ के विधायक के दिल में रहम नहीं है। 5-5 गांव के लोगों की बददुआओं से इन्हें डर नहीं लगता। सब मस्ती में मस्त हैं। परेशान लोग 12 दिन से धरने पर बैठे हैं। सरकार और प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं, आज इन्होंने धसान नदी के तेज बहाव में जल सत्याग्रह किया है, लेकिन प्रशासन नहीं पहुंचा। ना ही कलेक्टर पहुंचे, ना ही विधायक पहुंचा। विधायक को शायद इससे कोई मतलब नहीं। खबर मध्य प्रदेश के सागर के बंडा की उल्दन बांध को लेकर है। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बांध के अन्नदाता किसानों को न्याय दो, बांध के अन्नदाता किसानों को न्याय दो, न्याय दो। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बांध तैयार है। डूब क्षेत्र में 5 गांव के कई किसानों की जमीनें चली गई, मकान चले गए। जो मुआवजा उन्हें मिलना था वो नहीं मिला। इतना ही नहीं, एक मकान डूब क्षेत्र में आया, उसके बाजू का मकान डूब क्षेत्र में नहीं है। धन्य है रे सर्वे और धन्य है रे सरकार। यहाँ के विधायक बीरेंद्र सिंह लम्बलदार सौरई फैक्ट्री का मामला विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन इन गांव के परेशान किसानों से उन्हें कोई मतलब नहीं। बंडा क्षेत्र के जागरूक नागरिक योगेंद्र लोधी ने 5-6 गांवों की व्यथा दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को सुनाई। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है, लेकिन बंडा के विधायक को शर्म नहीं आई। उन्होंने इस मुद्दे से किनारा कर लिया। अब जैसा आपने कहा, बंडा परियोजना बड़ी परियोजना है। लगभग जानकारी जो मेरे पास प्राप्त हुई थी अनेकों साथियों के द्वारा, लगभग कुल 28 गांव डूब में आ रहे थे। अधिकतर गांव बंडा के थे, कुछ गांव खुरई विधानसभा के भी हैं। मैंने इसमें पत्र लिखा था और मैंने इसमें, ये मेरा पत्र भी है 1/7/2025 का, और उसके बाद मैंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। इसमें अनेकों लोग हमारे सारथी किसान कल्याण महासंघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं योगेंद्र सिंह लोधी जी, अनेकों लोगों ने इस मुद्दे को लेकर मुझे जानकारी दी थी। आज किसान और यहाँ की जनता जल सत्याग्रह कर रही है। सागर एक्सप्रेस न्यूज ने धसान नदी के तेज बहाव के बीच उनसे बातचीत की है, जरा आप वो भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम धसान नदी के बीचों बीच हैं और आप देख सकते हैं कितने ग्रामीण लोग हैं। ये सरकार की बेरुखी से परेशान है, सरकार की बेईमानी से परेशान है। और हम तो ये कहेंगे कि ईश्वर सारी चीजें देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को देख रहा है और प्रशासन की तानाशाही देख रहा है। तकरीबन कई सालों से उल्दन के आस जो बांध बना है उसमें 28 गांव के लोग परेशान हैं, लेकिन 5 गांव के लोग तो बेजा परेशान हैं। खुद पूर्व विधायक जो है जल सत्याग्रह कर रहे हैं, बीच पानी में बैठे हैं। जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, ग्रामीण लोग हैं। तो हम तो सरकार से कहेंगे कि ईश्वर से डरो। जुल्म की कोई परवाज नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती। और जुल्म करने वाले लोगों को समझ जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। न विधायक रहेंगे, न डॉक्टर मोहन यादव तुम रहोगे, और ना ही ये तानाशाही रवैया रहेगा। अगर ग्रामीणों को आपने परेशान किया तो ताज और तख्त पता नहीं कब पलट जाते हैं। इन गरीबों की बद्दुआओं से बचो, नहीं तो नेश नाबूद हो जाओगे। हम पहले पूरी मोटी मोटी बात जान लेते हैं कि किस तरह से आप जो सत्याग्रह कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, किस मांग को लेके आप लोग पानी में बैठे हो। देखिए दुबे जी, लगातार 5-6 वर्ष हो गए
हमारे यहाँ बंडा बिराद परियोजना करके उल्दन बांध बनाया जा रहा है और उसमें किसानों के साथ और जो जितने गांव जो पूर्ण रूप से मतलब जो डूब में आए हैं, जैसे कि बहरोल है, अपना उल्दन है, अपना कुल्ल है, किरोला है, पिपरिया है, सेमरा है, सलैया है, वहाँ के किसानों के साथ और वहाँ के जो परिवार हैं जिनको मतलब विस्थापन में नहीं लिया गया, जबकि रोजगार के साधन तो खत्म होगा क्योंकि सभी किसानों की ज़मीनें तो डूब में चली गई। एक तो उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी बात है जो पहला जो मुद्दा है और सभी जो हमारे 5-6 गाँव के जो परिवार यहाँ बैठे हैं, पहले ये इनको विस्थापन में लिया गया था, डूब क्षेत्र में इनके परिवारों को लिया गया था, लेकिन ये 2023 का चुनाव हुआ, उसके बाद कम से कम बहरोल के 300 परिवार उनको डूब क्षेत्र से बाहर कर दिया। ऐसे ही कम से कम 100-150 परिवार हमारे कुल्ल के होंगे, किरोला के कम से कम 50 से ऊपर परिवार हैं, ऐसे पिपरिया में भी हैं, अब तो पहले भी पिपरिया हो आए हैं। तो स्थिति ये है कि कल के दिन जब बांध बन जाएगा, बांध बड़ा है, अब किनारे पर जहाँ से पानी भरना है वहाँ पे आपने उन परिवारों को छोड़ दिया। अब उनका जीवन, उनके परिवार का, उनके बच्चों के का जो भविष्य वो सुरक्षित कैसे रहेगा? क्योंकि जब पानी भर जाएगा, बड़ा बांध है, बड़े जलीय जीव जंतु भी उसमें रहेंगे, तो कैसे उनका जीवन सुरक्षित रह पाएगा? तो सबसे पहली मांग तो ये है कि जो 5-6 गांव हैं इनको पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में लिया जाए, पूरे परिवारों को विस्थापन में लिया जाए। किसान नदी के 1 किलोमीटर किनारे पे और 1 किलोमीटर ही है। एक जो नीति के तहत भू-अर्जन जो परिवार डूब में आता है विस्थापन में, तो उनके परिवार के जो बच्चे होते हैं जो वयस्क हो जाते हैं 18 वर्ष के, तो उन्हें 6 लाख मतलब मकान का पैसा उनको भी दिया जाता है। तो ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो 18 वर्ष के हो गए, उन बच्चों को 636 का लाभ भी दिया जा रहा है, इनको वो भी दिया जाए। और जब 19 में जब घोषित हुआ था और मुआवजा वगैरह मतलब ये धारा 11 का प्रकाशन होने के बाद आवाट पारित हुआ था और तय किया गया था कि बहरोल के किसानों को 9 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। तो आज स्थिति ये है कि किसी को 6 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 3 लाख, मतलब ये शासन प्रशासन के माध्यम से बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी लापरवाही करी जा रही है। यहाँ के किसानों ने जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कर रहा है कि किया जा रहा है। हमारे यहाँ से बहरोल के, कुल्ल के और भी 2-4-6 गांव के किसान भोपाल तक गए थे कुछ दिन पहले, आपको जानकारी में होगा। मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन के माध्यम से, सिंचाई मंत्री को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन कोई मतलब पूर्ण रूप से अनदेखी करी गई लोगों के साथ। और वर्तमान में जो सांसद और जो विधायक यहाँ बने, वोट लेने आए उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करी इन लोगों से, बड़े बड़े वादे करे, इन लोगों की वोट भी ली, लेकिन सरकार बनने के बाद, विधायक बनने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया गया कि कुछ नहीं होने वाला आप लोगों को। आज तक नहीं आया क्या है पूरा आप जल सत्याग्रह जल नहीं देते? सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ पंडित जी और आपके चैनल को, कि आप हमेशा जनता जनार्दन की दुख तकलीफ और समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं। चूँकि 2018 में यह उल्दन बांध परियोजना लागू हुई थी और उल्दन बांध परियोजना में 2018 के समय उस अवार्ड पारित हुआ था, उस समय 9.25 लाख रुपये हेक्टेयर एकड़ के हिसाब से पैसे मिले, लागू किए गए थे। और उसी क्रम में 2023 में फिर अवार्ड पारित किया गया और 6.25 लाख रुपए के एकड़ के, और किसी किसान को 3 लाख रुपए एकड़ के पैसे दिए गए। तो इस प्रकार प्रशासन और शासन की भ्रष्टाचारपूर्ण नीति क्यों है? दूसरी बात, लगभग 50% सिंचित जमीन को असिंचित कर दिया। ऐसे एक घर में 2 परिवार रहे तो एक परिवार को 6,36,000 से वंचित कर दिया।
कैसे सैकड़ों युवा हैं जिनको 6,36,000 से वंचित कर दिया, अस्थायी परिवार कर दिए। आखिर शासन की नीति क्या चल रही है? इस प्रकार किसानों की 6,36,000 का क्या फंडा है? 6,36,000 का फंडा ये है कि 6,36,000 के अंतर्गत वह व्यक्ति जो 18 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, उनको अपने रोजगार के साधनों के विषय में सरकार एक 6,36,000 की राशि दे रही है, जिस आधार पर वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यह है 6,36,000। परिवार अस्थायी कर दिए, एक घर में आधा घर ले लिया, आधा घर छोड़ दिया। तो ये भ्रष्टाचार पूर्ण प्रशासन की और शासन की नीति क्यों है आखिर? मैं और दूसरी बात आपके चैनल माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हम सारे लोगों ने, हम सारे भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी हैं क्या? नहीं है। हम सारे हिंदुस्तानी हैं, हम सारे भारतीय हैं, हम भगवान श्री राम को मानते हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीति हिंदूवादी नीति है, हम सब हिंदू हैं। हम सब हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को वोट दी थी, सांसद को दी थी, विधायक को दी थी। आखिर वो विधायक सांसद हम जनता जनार्दन की तकलीफ क्यों नहीं सुन रहे? आज हम जनता जनार्दन अन्नदाता किसानों को जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है, घंटों से बैठे हैं, उसके बाद उनको शर्म नहीं लग रही। उनको ये खबर पहुंच गई है, लेकिन उसके बाद भी वो जनता की, अपने किसानों की सुध लेने क्यों नहीं आ रहे? आखिर हम लोग बांग्लादेशी हैं ना, हम लोग पाकिस्तानी हैं। हम इसी भारत के अन्नदाता किसान हैं, जिन अन्नदाताओं किसान की वजह से भारतीय जनता पार्टी और सरकारें चलती हैं। क्या है? बड़ी बेरुखी है, प्रशासन भी बेरुखी कर रहा है, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। काफी आंदोलन कर चुके आप लोग। देखो, हम लोग पहली बार, हमारा नाम राजमहन सिंह है, सरपंच रहे मेहरौन के। तो पहले इन्हें बताया कि आपका बांध बन रहा है, बांध से कोई दिक्कत नहीं है किसी, क्योंकि सबको लाभ मिले और किसानों को फायदा मिले। लेकिन जो इन्हें नीति बनाई कि हम आपको 9 लाख की हेक्टेयर और दुगना देंगे, तो 9 लाख हेक्टेयर था नियम में, वही पड़ा है हमने। 9 लाख की हेक्टेयर का दुगना होना था, 18 लाख होना थे 2.5 एकड़ के, जो 1440 में ये 2.5 एकड़ के पैसे दे रहे हैं अपन को। और जो 888 मकान लिए गए थे वो समय 2018 में सर्वे की गई थी, जिसमें से 500 मकान अपने 550 मकान लिए जाते हैं, और इन्हें 330 क्षेत्र के बाहर कर दिए। और 636 का ये है फंडा के, जो 2018 में 18 वर्ष का हुआ था उसको 636 देंगे, और जो अभी 2024 में 18 का हुआ उसको 636 नहीं देंगे। क्यों ऐसा क्यों? ये शासन की नीति है। और इस विस्थापन के लाने किसानों को मुआवजा इसलिए नहीं दे रहे कि भ्रष्टाचार के माध्यम से हम कितना, आप जितना किसानों को नहीं देना पैसा, उससे ज़्यादा हम भ्रष्टाचार में खर्च कर देंगे, लेकिन हम किसानों को पैसा नहीं देंगे। इनकी ये सरकार का अड़ियल रवैया है कि अब उतना हम पैसा भ्रष्टाचार में खर्च कर देंगे, लेकिन किसानों को नहीं देंगे। तो मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर असंवेदनशील है, संवेदनशील नहीं है। हम इसकी 2 घटना बता देते। सायपुर में 9 बच्चे मरे थे, मुख्यमंत्री नहीं आए। शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव में बस यही अंतर है। आज शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता होते तो निश्चित तौर पर फैसला होता, लेकिन हम फिर कहेंगे कि यहाँ लम्बड़दार जो है वो विधायक है। अब ऐसी कैसी लम्बड़दारी कि आप जो है यहाँ नहीं आ पा रहे। सारी लम्बड़दारी घर के घर रही रहेगी। जब लोकतंत्र में फैसले होते हैं तो न लम्बड़दार रहते, न नंबरदार रहते हैं, और सीधे पीछेदार हो जाते हैं। हम फिर आपको बताएंगे रहेंगे विधायक को सुध लेना चाहिए और नहीं लेते तो 2.5 साल और बचे हैं, काट लेंगे, घर बिठा देंगे आपको। आप सुन ले। और दूसरी चीज, हम और ग्रामीणों से बदल देंगे, सरकार बदल देंगे हम लोग। और मैंने इस कुलदल बांध परियोजना के संबंध में काफ़ी मेहनत की, भागदौड़ की कि हमारे सभी घरों के लिए डूब में लिया जाए। यहाँ से लेके हम लोग पैदल यात्रा की, 200-250 किसान लेके गए मुख्यमंत्री महोदय के आप वो पाए, पर हम लोगों की कोई सुनाई नहीं। और फिर इसके बाद में वहाँ से आए, उनको ज्ञापन देने के बाद फिर कुछ सलाह हुई सब किसानों की बैठ के, तो फिर हम लोग कलन सिंह वर्मा जो राजस्व मंत्री हैं उनके यहाँ पे गए, उनसे विनय अन्याय किया, उनको आवेदन दिया, और फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। कई बार कलेक्टर महोदय के यहाँ पे आवेदन दिए, धरना प्रदर्शन किए, SDM साहब के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए,
यहाँ पे हमने चौराहे पे अपने धरना प्रदर्शन किया। फिर हम लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। उसमें फिर एसडीएम साहब आए, वो बोले कि 8 दिन बाद हम तुम्हारा पूरा काम करवा देंगे। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। ऐसी स्थिति बना दी है कि आधा घर डूब में ले लिया, आधा घर छोड़ दिया, दीवार डूब रही पानी में, और दीवार के बाहर हम लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया कि तुम लोग डूब में नहीं आ रहे। इसी प्रकार के पूरे मकान डूब में हैं और डूब में लेने से मना कर दिया। एक पेपरिया गांव है यहाँ पेपरिया है पास में। कौन सी सरकार है? और इस प्रकार की समस्या से मतलब जूझ रहे हम लोग कि हम लोगों को कोई सुनाई करने वाला तो यही नहीं है, ना शासन और ना प्रशासन, कोई नहीं। और हम लोगों के यहाँ की 2 बार सर्वे हो चुका सर। हर परिवार में से एक इस तरीका सर्वे कई बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, चारों धाम की ऐसी यात्रा कर चुके हैं। अब ये आंदोलन में ज़्यादा ये भी करने को तैयार हो चुके हैं, कोई भी हम लोगों को सुनने को तैयार 11 दिन हो गए बैठे धरना पे। 11 दिन से भाई का मकान ले लिया। 12 दिन से बेचारे धरने पर बैठे और प्रशासन और सरकार कोई सुध लेने नहीं आ रही। ये तानाशाही पूर्ण रवैया है। राहुल सिंह लोधी भी यहाँ के सांसद हैं और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जनता ने जिता दिया। मोदी की बड़ी तारीफ करते हैं। अरे हम तो कहते हैं ओ दम तो इन गांव के बीच में आ जाओ, 5 साल बाद आओगे तो रगड़े जाओगे। अभी आ जाए नहीं तो गाँव में आपको क्या कहना है? हम लोगों की सर 2 बार 3 बार सर्वे हो चुकी है। घर पे अधिकारी जी आए थे, हम लोगों का आधार कार्ड लेके हिस्ट्री भी ले ली, घर की वीडियो भी बना कर ले गए, और हम लोगों के जहाँ पे खाना भी बनता उसकी वो भी वीडियो बना कर ले गए, कहाँ पे खाना बनता, कहाँ पे ढोर बनते, कहाँ पे भैंस बनती। तब भी बोलते हैं अधिकारी जी आपने कागज डॉक्यूमेंट नहीं दी, और हमारे मोबाइल में भी वीडियो है उन अधिकारियों की जो हमारे घर पे आए थे, और वो अधिकारियों को बताते हैं तब भी वो मानते नहीं है। क्या जी हमारी वीडियो बोलते हमने कोई कागज ही नहीं दिए, और हमारे मोबाइल में आज भी रखी है वो वीडियो। अधिकारी घर आए थे, 50 बार हो चुकी सर्वे, हम लोग को सब कुछ हो गया सर। हाँ सर, मैं इमरत सिंह लोधी। हमारे यहाँ जो भाजपा के लंबादार विधायक हैं वो इस तरह की नींद सो रहे हैं जैसे कुंभकर्ण को कभी खुल जाती होगी। लेकिन लंबादार जिस दिन वो चुनाव लड़ा था, लिफ्ट वाली बस में हाथ फैला के बोल रहे थे हम आपको उचित मुआवजा देंगे, हम आपको उचित जगह व्यवस्था बनेगा। आज तक हमारी सुन ली है। वो कहते हैं कि हम जीत गए, हमने वोट ले ली, और हम तो लंबादार है काय की काय का किसान काय का वोट है। सर गरीब आदमी यहाँ इतनी खराब गुजर, किसान तो अन्नदाता, इनको वोट आने आती है जब तो कहते हैं किसान भगवान है, और जैसे वोट गिरती है तो बोलते हैं किसान दुश्मन है हमारा। आज तक किसान की कोई सुनाई नहीं की। लंबादार 12वां दिन है सर, 12वें दिन तक यहाँ कोई भी न तो शासन का न प्रशासन का कोई नेता आया है, न कोई अधिकारी आया आश्वासन देने के लिए। और यहाँ तो भ्रष्टाचार बंडा हम लोग नोट जमा करने के लिए जाते हैं तो ये कहते हैं किसान भगवान। हम कुत्तों वहाँ इधर से उधर जाते, उधर से तो कोई सुनाई नहीं होती। पुलिस वाले बोलते अभी नहीं आना, कल नोट जमा हो गए, तो हम लोग सर भागे आते हैं। लंबादार वहीं को वहीं बोल सकते हैं कि आपके किसानों के नोट आए हैं तत्काल जमा करो। और सबसे बड़ी समस्या एक और है सर यहाँ पे, जब आपको मालूम था कि इतने घर बच रहे तो सन 70 से आपने उनका विकास क्यों रोक दिया सर? इस साल गर्मियों में हम लोग सर एक बूंद को मोहताज होगा पानी के लिए, शासन पैसा कोई ध्यान नहीं दिया। यदि हमारे गांव में प्राइवेट बोलना होते सर हम लोग प्यास मर जाते सर, प्यास मर जाते हम लोग। और एक बड़ा सबसे बड़ी और है सर यहाँ पे कि विधायक जी कभी जनता की न कोई कमी होती वो वहाँ नहीं आते हैं सर, शादी संबंधी नहीं आते, वो तो कभी कभार आते हैं जैसे भगवान निकलते हैं तो कभी ऐसे दिन में निकल जाते हैं। वो तो सर ये है न खाता ना वही जो भाजपा का है वो सही। जी सर, वो खाता ना वही जो भाजपा का है सही,
न खाता न भाई जो बांध वाले कहें सही। अभी 2 जने आए थे बोले गाइडलाइन कौन बनाता है सर? ब्रह्मा नहीं बनाते हैं गाइडलाइन नेता बनाते हैं सर। गाइडलाइन सरकार हम लोग का गाइडलाइन सरकार। इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया हम लोग किसान भाइयों के साथ, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और जगह बांध बने हैं सर। इतना भ्रष्टाचार कहीं आदमी कहते हैं तुम्हारे बांध बने कि मजाक, हम लोगों के साथ मजाक हुआ है सर। ये बात का सरकार ने पहला इतिहास है सर। यह बन हमारे सरवर भैया ने 18 क्वेश्चन लगाए विधानसभा में, लेकिन वर्तमान विधायक ने एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया। सोलह को लगाओ है यहाँ क्या लगाएंगे सर? कमीशन यहाँ क्या लगाएंगे? किसान क्या कहेंगे हमें वोट दो। लेकिन सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों के साथ जितना बन सके सर, जितना उन नेताओं ने कहाँ कमी नहीं छोड़ी है। तो आप और की ईश्वर की कृपा है कि हम लोग सुनाई हो जाता है, लेकिन नेता तो कुछ कुंभकर्ण की नहीं सुना। एक छोड़ दो वो डूबती दूसरा मकान वालों कहाँ जाए? 1250 दे के जाने कितने पैसे छुड़ा ले तुमसे? भैया आप लोगों से निवेदन करके जो ये हम आओ कि हम और यही किला में बैठे मारने के लिए जब हमारी भीख पूरी हो जाए, हमारी भीख पूरी हो जाए उसके बाद में हमारा बाहर निकल है और हमारा मकान डूब में हो जाए। यहाँ तो पानी यहाँ के तो ले लिया और हमारे तो बगल में नहीं लिया। हमारे ये लड़का बच्चे क्या करेंगे, कहाँ हमारे चले जाएंगे? हमारे तो घर डूब में जाना है और मामला भी है मामला में भी कम मिला है। कौन को 6 लाख दे दे, कौन को 3 लाख दे दे, ऐसे हम क्या करेंगे? हमारे मकान कहाँ जाएंगे भैया? इससे हमारे हाथ जोड़ के आपसे जाई निवेदन है कि हम जब उठे जब हमारी मांग पूरी हो जाए कि हमारी तमन्ना पूरी हो जाए। आप दिव्यांग हैं लेकिन धरने पे बैठे। भैया जी क्या है, हमारे जितने किसान भाई हैं 5 साल से परेशान हो गए। भूगल का कलेक्टर के हमारे बुजुर्ग होंगे नाते हमारे क्षेत्र के 4-5 पंचायतें हमारे पास आगे दादा कुछ बताओ। तो मैंने भैया तुम लोग की खातर हम आगे आते हैं जो बन सका करेंगे। तो 7 तारीख को AD महोदय जी बंडा, कलेक्टर महोदय जी बंडा, कलेक्टर महोदय सागर, अपने वीर भैया लम्बादार विधानसभा क्षेत्र बंडा, पूर्व विधायक श्री चरवर सिंह राठौर, पूर्व विधायक श्री नारायण प्रजापति जी बंडा, समस्त पंचायत लोगों सरपंचों को ज्ञापन दिया। हम लोग 8 तारीख से धरने पे बैठे हैं, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि यदि शासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमारे पास नहीं आया या कारण पूछे कि आपका कारण क्या है। अब रही बात मेरे भैया हमें ऐसा क्यों आगे आने पड़ा, उसका मूल कारण है कि शासन ने, प्रशासन ने और जनप्रतिनिधि ने इन पब्लिक के साथ बहुत बड़ा छल किया है। छल कैसे किया वो आपको हम बताते हैं। सन 2024 में सम्मानित कलेक्टर महोदय के द्वारा जयरथ भास्कर पेवर ने, डेट तो याद नहीं है सर, जहाँ तक 20 जनवरी है। वो तो हमारी बातचीत हो गई सब। आप तो ये बताओ कि कितना बेरहम है प्रशासन, कितनी बेरुखी कर रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तो भैया सभी को तो कर रहा है, बेरुखी तो इतनी कर रहे हैं जैसे हम लोग को इस जमीन पे जन्म लेके अपराध कर दिया, जन्मभूमि पे लेके हम लोगों को अपराध कर दिया हो, या शासन को वोट देके अपराध कर दिया हो। हमने चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन झूठे आश्वासन दिए हम लोगों को कि हम आपका ही स्थापन करेंगे, आपको सही मुआवजा देंगे, जैसे सरकार बने हम आपको काम करेंगे। तो जैसे इनकी सरकार बने तो ये तो ऐसे ही भूल गए समय पर कुछ और है और समय से कुछ और तुलसी भावर के परे नदी श्रावत यही स्थिति। क्या नाम लिखती है आप? मेरा नाम भैया दिनेश महाजन, पिताजी का नाम श्री बाबूलाल जैन, ग्राम बहरों का रहने वाला। कब से बिगड़ा ये घटना मेरी 28/5/15 को हुई है। फिर भी आप डटे हैं? जी सर जी, डटे के तो हमने निश्चय कर लिया। हमारे किसान जितने हैं मतलब उनने वचन ले लिया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन खत्म होने वाला नहीं है। तो विधायक जी आप पे बड़े गंभीर आरोप हैं और हो दम तो बिल्कुल आमने सामने हमसे भी बात कर ले इस मुद्दे पर, निश्चित तौर पर आपकी झकल उतर जाएगी क्योंकि आप 12 दिनों से यहाँ नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि
ये कैसे जनप्रतिनिधि है, ये कैसे नेता है और जो सुध नहीं लेते जनता की। अरे 28 गांव के लोग हैं, पता नहीं कौन सी पोलिंग में कितने पीछे रहोगे, यहाँ तो वोट ही नहीं मिलेगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी लाल किले पर भाषण देकर तरक्की की इबारत लिखते हैं, कहते हैं भारत देश तरक्की कर रहा है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव अपनी खुद पीठ ठोक कर कहते हैं कि मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है। दोनों नेताओं पे धिक्कार है और यहाँ से आपको जो है ये धिक्कार ही मिल रही है। हम तो कहेंगे कि गलती किसी की भी हो, प्रशासन की हो, प्रशासन ने 2018 में कुछ बात की और 2023 में पलटी मार गया। जो मुआवजा तय हुआ था उससे आधा मुआवजा मिल रहा है और एक कमरा एक भाई का डूब में जा रहा है, दूसरा भाई का कमरा डूब में नहीं है। इससे ज्यादा मजाक शायद पृथ्वी में कहीं नहीं देखने को मिला होगा। आज हम धसान नदी के बीच में खड़े हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज ये पहल करता है कि हमें आपकी लड़ाई अब लड़ने का ये पहला दिन है। हम लगातार आपकी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हम इंसान हैं, बाकी तो हमें जानवर लगते हैं जो आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे। अब जानवर कौन है, जनता समझदार है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन एक बात जरूर है और गौर से सुनना, ईश्वर में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो आपको बनाना भी जानती है और फिर घर बैठाना भी जानती है। बहरहाल जब गांव के गांव परेशान है और विधायक खामोश है तो बड़ी बात है। डॉक्टर मोहन यादव जी, आप क्यों खामोश हो, जरा आप ही बताएं कि क्या फैसला करेंगे। 5 के 5 गांव परेशान, और भी गांव परेशान हैं, लेकिन समस्या बड़ी है और आप लोग उसे हल्के में ले रहे हैं। लोकतंत्र में सभी के दिन आते हैं, आज आपके दिन है, कल इस जनता के दिन होंगे, कल किसानों के दिन। इतनी बात जरूर याद रखना, सभी के दिन आते हैं। शुभम जैन बांदरी के साथ अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।